नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता हंसराज। अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। अजमेर का दिल कहे जाने वाली आना झील बदहाली से जूझ रही है और ऐतिहासिक आना सागर झील दुर्दशा का शिकार भी हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि शहर से आने वाला सीवरेज का गंदा पानी, इसके साथ ही आना सागर झील पर लगाई गई रेलिंग्स भी जगह जगह से टूट गई है। हालात ये है कि गंदगी की वजह से झील में रहने वाली मछलियों को भी इनकी मौत होने लगी है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से झील के संरक्षण के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। नगर निगम और प्रशासन की लापरवाही की वजह से आना सागर झील के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान की टीम पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंची है ग्राउंड जीरो पर। क्या है झील के आसपास का हाल और स्थिति जानने के लिए देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। सिटी के कार्य अधिकतर सिर्फ कागजों में ही दफन हैं। धरातल पर अगर बात की जाए तो स्मार्ट सिटी के अजमेर के जो कार्य हैं वह नज़र नहीं आ रहे। मैं खड़ा हूं इस वक्त अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील पर, जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। अजमेर के आना सागर झील, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दादा अंडोराज के द्वारा सन 1200 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, तब तक तो वहाँ जो कार्य हुए वह काफ़ी काबिल तारीफ थे। मगर जैसे जैसे समय बीता, आना सागर झील की जो बदहाली है वह काफ़ी बिगड़ती गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं आना सागर झील है, जो यहाँ पर जलकुंभी है, उसने अपना पूरा रूप यहाँ पर ले लिया है। हालांकि अब प्रशासन द्वारा जो जलकुंभी हटाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, मगर आना सागर में जो जीव जंतु हैं वह ऑक्सीजन की कमी से लगातार मर रहे हैं और जो आना सागर में जो बदबू है वो काफ़ी बड़े स्तर पर आसपास के इलाकों में फैल रही है। आने वाले जो यहाँ पर घूमते हैं लोग, मॉर्निंग वॉक करते हैं, और जो बाहर के जायरीन और पर्यटक आते हैं, वह इस झील की नेगेटिव छवि अपने साथ लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि हमारे साथ यहाँ पर जो वॉक कर रहे थे, जो घूम रहे थे अपने अपने परिवार के साथ में, उनसे हम बात कर लेते हैं किस तरीके की आना सागर झील का जो हाल है वह बिगड़ा हुआ है और क्या होना चाहिए। आना सागर का जो व्यवस्था है वो सबसे बेकार है, क्योंकि चारों तरफ देखा जाओ तो इसकी गंदगी है, और गंदगी और स्मेल इतनी है जिसकी कोई हद ही नहीं है। इस पर सरकार कुछ भी नहीं देख रही है, क्योंकि इसको 5 साल हो गए, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें कुछ काम नहीं हुआ। क्यों विधायक भले थे बीजेपी के हो, लेकिन कांग्रेस ने उनको काम नहीं करने दिया। क्योंकि जो नई चौपाटी बनी उस साइड भी आप देख सकते हो कि कीचड़ जम रहा है। कीचड़ जमने से वहाँ पे दलदल टाइप का हो गया, और अपने इस साइड चौपाटी पे जो भी देखा जाए वो भी दलदल टाइप का हो रहा है। ना कोई क्लीनिंग हो रहा है ना सफाई। मछली आए दिन मर रही है। 2 दिन पहले ही मछली खूब मरी है, वो भी अपने नई चौपाटी की तरफ, लेकिन सरकार इसको कोई देखना कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि इसमें कांग्रेस सरकार चाहती नहीं कि बीजेपी का कुछ काम हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ सरकार बीजेपी की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश जुनवाल। बिल्कुल, दुर्गेश जी ने बताया है कि पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में। मैं आपको यहाँ पर जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जलकुंभी का जो बड़ा ढेर है वह यहाँ पर लगा हुआ है, मछलियाँ इसमें मरी हुई है, और सबसे बड़ी बात जो ये रेलिंग है, बिपरजॉय तूफान के दौरान ये रेलिंग टूटी थी, और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर घूमते रहते हैं। कोई अनहोनी ना हो जाए, उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुख्ता इंतज़ाम किए जाने चाहिए प्रशासन की ओर से। मगर बिपरजॉय तूफान के बाद से आज तक यहाँ पर रेलिंग नहीं लग पाई, और जो रेलिंग है वह आना सागर में गिर गई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये छेद हैं चूहों के द्वारा किए गए हैं, और जो ज़मीन है वो यहाँ पर पोली हो गई है। कुछ और लोग भी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके की बदहाली है यहाँ पर? भैया देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो ये लापरवाही है ये हमारे अजमेर के स्थानीय की प्रशासन द्वारा की जाती है। क्योंकि स्मार्ट सिटी के यहाँ पे करोड़ों रुपए की लागत से मतलब चौपाटी का विकास किया गया, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं देखा जाता है। यदि जलकुंभी की बात करें तो कई साल हो गए जलकुंभी आना सागर में, लेकिन हमारे यहाँ का प्रशासन
जलकुंभी को पूर्णतः साफ नहीं कर पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी उनके लिए चुनौती बन चुकी है जलकुंभी, क्योंकि जलकुंभी जिस तरह आप देखते हैं कि रातों रात जलकुंभी बढ़ जाती है, तो हमें तो ये लगता है कहीं ना कहीं जलकुंभी को लेके आना सागर में आय का स्रोत बन चुका है, क्योंकि यहाँ का प्रशासन जलकुंभी पूर्णतः साफ करता है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, रातों रात या 2 दिन में जलकुंभी वापस अपना पैर आना सागर में फंसा रहती है, जलकुंभी वापस बढ़ जाती है और हमारे प्रशासन के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है इसको साफ करने के लिए। यहाँ पे जेसीपी, डंपर और मैनुअली नाव द्वारा कई बार साफ की गई, लेकिन जलकुंभी आज तक पूर्णतः साफ नहीं हुई। बांडी नदी की बात करें तो बांडी नदी पूर्णतः जलकुंभी से भरी पड़ी है, तो प्रशासन को पहले बांडी नदी साफ करनी होगी, उसके बाद आना सागर साफ हो पाएगा, तभी हमारा अजमेर स्मार्ट बन पाएगा। क्योंकि कागज में मतलब करोड़ों रुपए के विकास आना सागर के ऊपर खर्च किए गए, लेकिन यहाँ पर पूर्णतः धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। यदि यहाँ पे पुरानी चौपाटी की बात करें तो उसकी रेलिंग यहाँ पे पूर्णतः टूट चुकी है, जो इसका यहाँ का फर्श है वो चूहों ने यहाँ पे खोखला कर चुका है। वो एक तरह से हादसों को निमंत्रण दे रहा है, हादसों को न्योता दे रहा है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे सुबह शाम हमारे यहाँ के क्षेत्रवासी घूमने आते हैं, बाहर से पर्यटक घूमने आते हैं, तो ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई ना कोई जनहानि हो जाए। एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे प्रशासन ने पाथवे और चौपाटी को कनेक्ट करने के लिए जो कई सालों पहले पुल लगाया था, वो मतलब उसमें किस तरह की क्वालिटी काम में ली गई वो कुछ सालों में ही गल गया और हादसों को निमंत्रण दे रहा था। आप मीडिया द्वारा कई बार उसके लिए खबर प्रसारित करेगी, उसके बाद हमारे यहाँ का प्रशासन हरकत में आया और पुल को यहाँ से पूर्णतः बाहर निकाला, लेकिन वो आज भी वहाँ पे पुल हादसे को निमंत्रण दे रहा है और स्मार्ट सिटी के नाम पर अजमेर में कोई काम नहीं किया जाता है। क्या नाम है? राहुल यादव। राहुल जी ने देखिए बहुत अच्छी जानकारी दी है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं, जब अजमेर की जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने अजमेर कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया था, उसी दिन यहाँ का उन्होंने दौरा किया था और जो ठेकेदार है उसको फटकार लगाई थी और ठेकेदार ने फटकार लगने के 24 घंटे के अंदर आना सागर झील से जलकुंभी हटाने का कार्य शुरू कर दिया था। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, सभी जैसे कि अपने काम पर लग गए और फिर जो आना सागर है उसकी बदहाली का दौर फिर से शुरू हो गया। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से वो यहाँ पर घूमते हैं और क्या मैसेज लेकर जाते हैं। जी, कैसा लग रहा है आना सागर? सर, हम ये बच्चों को घुमाने के लिए लेकर आए थे आना सागर ये चौपाटी के ऊपर। तो आने के बाद यहाँ जैसे टूट फूट है, क्षतिग्रस्त हो रखा है, इसकी जलकुंभी है उससे स्मेल आती है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब सुबह कोई मॉर्निंग वॉक पे भी आता है तो उनको ये स्मेल से फिर परेशानी होती है। रात को भी कोई वॉकिंग पे आता है तो वो नाइट वॉक भी नहीं हो पाती है। ये ओनली फॉर प्रशासन 26 जनवरी और 15 अगस्त को इसको चौपाटी को सजाता है, बाकी यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। जो जैसा टूटा हुआ वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। यहाँ का जो पहले का जो पथवे था वो अभी 1.5 साल पहले फिर भी सही था, पर अब इसकी हालत बद से बदतर हो रही है। कभी आचार संहिता के कारण काम नहीं होता, कभी किसी वजह से काम नहीं होता। विधायक पार्षद की नहीं सुनते, पार्षद बोलते विधायक सेंशन नहीं कर रहा, विधायक आगे जाके बोलते गवर्नमेंट सेंशन नहीं कर रही, सेंटर की स्टेट की। तो अब तो सेंटर में भी एक ही सरकार है और गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट भी एक ही सरकार है भाजपा की। अब उनसे यही रिक्वेस्ट है हमारी कि आना सागर चौपाटी का जो पुराना जो हाल था उससे अब बहुत ज़्यादा बदतर हो गया है, इसको कृपया करके जल्दी से जल्दी सही करें। जैसे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो भी है सब एज के यहाँ पे आए, घूमे, यहाँ का आनंद लें और आना सागर की ये धरोहर है इसको ख़राब होने से बचाएं। जलकुंभी है, ये पूरे अजमेर की शान है, इसका ध्यान रखें कृपया करके। और यहाँ आने वाले जो पर्यटक है उनके लिए भी यहाँ पे कोई गाइड लगाएं जिससे कि अजमेर की नाम और रोशन हो राजस्थान में। जी धन्यवाद। सुधीर शर्मा। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए सुधीर ने भी बहुत अच्छी बात बोली है। मैं आपको एक बार यहाँ का दौरा निरीक्षण करते हैं हम और मैं आपको बताता हूँ। देखिए रेलिंग के साथ में जो किस तरीके से जो चूहों ने पोली कर दी है, ज़मीन खोखली कर दी है। जैसे जैसे समय बीतेगा अगर इसकी देखरेख नहीं की गई तो देखिए यहाँ से जोड़ भी हैं वह यहाँ पर धीरे धीरे दिखने लग गए हैं और आने वाले समय में अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये रेलिंग भी टूट के आना सागर में गिर जाएगी। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं बिपरजॉय के दौरान ये कुंड में पानी भरा था और इधर बहुत ही शानदार फाउंटेन हुआ करते थे, मगर प्रशासन की लापरवाही आप देखिए। यहाँ पर बिपरजॉय के बाद से इसकी सफाई नहीं हो सकी और कोई ज़्यादा बड़ा कार्य नहीं है, मात्र 1 से 2 घंटे का है। अगर प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी या नगर निगम के कर्मचारी या स्मार्ट सिटी के अधिकारी इस पर ध्यान देते तो ये पानी यहाँ से क्लियर हो सकता था और यहाँ पर बहुत जो रंग बिरंगे फाउंटेन जो चला करते थे वो यहाँ पर चल सकते हैं। मगर लापरवाही का आलम देखिए, अभी तक यहाँ पर पानी इसको खाली नहीं किया गया है, पूरे पौंड में काई जमी हुई है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आना सागर झील में दिसंबर के महीने में विदेशी पक्षियां का बड़ा डेरा यहाँ पर हुआ करता था, मगर जो गंदगी है, जो बदबू है, जो ऑक्सीजन की कमी है, उसके चलते आज एक भी विदेशी पक्षी इस आना सागर झील में नजर नहीं आ रहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो ये लाइट एंड साउंड का जो सिस्टम है इस पर
कुछ जो लोकल जो देसी पक्षी हैं वह तो यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहे हैं, मगर जो विदेशी पक्षी हैं वह दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो कहा जाता है अजमेर आना सागर झील हृदय स्थली मानी जाती है, वह कहीं ना कहीं अपने विलुप्त होती जाएगी और सरकार को देखना होगा, इस ओर ध्यान देना होगा, इस आना सागर झील को अपने मूल रूप पर लाने के लिए। एनडीटीवी राजस्थान की ये मुहिम है कि इस आना सागर झील को जल्द से जल्द वापस अपने मूल रूप में लाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो झील है उसका बड़ा अच्छा इतिहास है। पृथ्वीराज चौहान के टाइम की ये बनी हुई है और बड़े बड़े नेता अभिनेता और यहाँ पर कई फिल्मों की भी शूटिंग हो चुकी है। अब ऐसे में देखना होगा इस खबर के बाद क्या अजमेर का जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान देता है या नहीं। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।